आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने इस तेज तर्रार डिजिटल दुनिया में कंसंट्रेशन और फोकस की इम्पोर्टेंस को फिर से दुनिया के सामने रख दिया। हर दिन हम नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के बीच उलझे रहते हैं। हमारा माइंड हर 2 मिनट में किसी नई चीज की तरफ भागता है। ऐसे में क्या वाकई हम कोई गहरा अर्थपूर्ण काम कर सकते हैं? क्या हम डिस्ट्रैक्शन से बचकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो दुनिया में इम्पैक्ट डाले? जी हाँ, डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट इसी सवाल का जवाब देती है। कैल न्यूपोर्ट, जो एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर हैं, बताते हैं कि आज की दुनिया में सक्सेस उन्हीं को मिलेगी जो डीप वर्क करना जानते हैं, यानी डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में ध्यान केंद्रित करके ऐसा काम करना जो मेंटली डिमांडिंग हो और दुनिया के लिए वैल्यूएबल हो, जिससे हम अपने दिमाग को शार्पन कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को स्काई रॉकेट कर सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन को परमानेंटली डिफीट कर सकते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको ये समझ आएगा कि कैसे आप सोशल मीडिया और शैलो डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखकर अपनी स्किल को शार्पन कर सकते हैं, खुद को मार्केट में रेयर बना सकते हैं और कम समय में हाई वैल्यू आउटपुट दे सकते हैं। इस किताब में 2 बड़े पार्ट्स हैं। पार्ट 1, द आइडिया। पार्ट 2, द रूल्स। और इन पार्ट्स में टोटल 7 चैप्टर्स हैं, जिन्हें हम एक एक करके डीपली समझेंगे। आप देख रहे हैं माइंडसेट पीडिया, जहां हर पन्ना खुलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। चैप्टर 1, डीप वर्क इज वैल्यूएबल। इस चैप्टर की शुरुआत एक सिंपल पर पावरफुल ट्रूथ से होती है। आज की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है? आपका ध्यान। क्योंकि ध्यान यानी अटेंशन ही वो टूल है जिससे आप स्किल सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, आज के जमाने में 2 तरह के लोग ही सक्सेस की पीक पर पहुंचते हैं। 0 जो जल्दी सीख सकते हैं। 2 जो हाई लेवल क्वालिटी वर्क जल्दी और एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इन दोनों क्वालिटीज के लिए जो कोर स्किल चाहिए वो है डीप वर्क। इसका मतलब होता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह से एक टास्क में डूब जाना। इससे आप न सिर्फ कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं, बल्कि ऐसी चीजें बना सकते हैं जो दूसरों से अलग और ज्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं। ऑथर कार्ल जुंग का एग्जाम्पल देते हैं, जो सोचने और लिखने के लिए जंगल में बने एक टावर में जाते थे, जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो। वहां उन्होंने साइकोलॉजी की एक नई डेप्थ एक्सप्लोर की। मतलब, ग्रेट वर्क करने के लिए आपको डिस्कनेक्टेड होना पड़ेगा। आज मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन की दुनिया में शैलो स्किल्स वैल्यूएबल नहीं रही। अब गेम जीतेंगे वो लोग जिनकी स्किल्स रेयर और डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट होंगी, और वो सिर्फ डीप वर्क से ही बनती है। डीप वर्क इज योर न्यू competitive एडवांटेज। जिसने ये आर्ट सीख ली, समझो उसने आज की दुनिया में खुद को रिप्लेस प्रूफ बना लिया। चैप्टर 2, डीप वर्क इज रेयर। अब सवाल ये है, अगर डीप वर्क इतना इम्पोर्टेंट है तो क्या लोग नेचुरली इसे करते हैं? नहीं। आज की दुनिया में डीप वर्क रेयर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे कल्चर में जी रहे हैं जहां बिजी दिखना, हर समय ऑनलाइन रहना और मल्टीटास्किंग को प्रोडक्टिविटी समझा जाता है। ऑफिसेज में कांस्टेंट मीटिंग्स, ओपन वर्क स्पेसेस और स्लैक जैसी टूल्स हमें हर 5 मिनट में कॉन्टेक्स्ट स्विच करने पर मजबूर करते हैं। ऑथर इसे कहते हैं द कल्ट ऑफ द इंटरनेट, जहां प्रेजेंस इक्वल्स प्रोडक्टिविटी मान लिया गया है। कंपनीज और इंडिविजुअल्स दोनों ही बिना सोचे शैलो डिस्ट्रैक्शंस को अपनाते जा रहे हैं। सोशल मीडिया, ईमेल्स और कांस्टेंट अवेलेबिलिटी की वजह से लोग डीप थिंकिंग करना भूल चुके हैं। लेकिन यही रेयर चीज अगर आपके पास है तो आप गेम बदल सकते हैं। इमेजिन करिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 3 घंटे भी अनइंटरप्टेड डीप वर्क करें तो आप एवरेज एम्प्लॉय से 10 गुना ज्यादा वैल्यूएबल बन सकते हैं। इस चैप्टर में ऑथर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं, बिजीनेस इज नॉट प्रोडक्टिविटी। बिजी दिखना आसान है, हर वक्त कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते रहना या मीटिंग्स में रहना, ये शैलो इल्यूजन है। असल प्रोडक्टिविटी तब होती है जब आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो दुनिया में रेयर हो।
इसलिए डीप वर्क रेयर है, पर जो इसे अपनाता है वही विनर बनता है। चैप्टर 3, डीप वर्क इज मीनिंगफुल। अब बात करते हैं उस रीजन की जिसकी वजह से डीप वर्क सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि फुलफिलिंग भी है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं, जब आप किसी मीनिंगफुल काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो आप एक ऐसी स्टेट में चले जाते हैं जिसे फ्लो कहते हैं। यह वो मोमेंट होता है जब समय का पता नहीं चलता, डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाते हैं और आप बस उस काम में खो जाते हैं। फ्लो स्टेट न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है बल्कि आपको गहरी संतुष्टि भी देता है। ऑथर कहते हैं कि हम इंसान ऐसे काम से ही खुश होते हैं जिसमें हमारा माइंड चैलेंज होता है, जहां हम ग्रो कर रहे होते हैं। शैलो वर्क जैसे कि स्क्रोलिंग, चैटिंग और रैंडम मल्टीटास्किंग ये टेम्पररी प्लेजर तो दे सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं। डीप वर्क के जरिए आप न सिर्फ कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करते हैं बल्कि खुद को भी ज्यादा कनेक्टेड, पीसफुल और सैटिस्फाइड महसूस करते हैं। यही रीजन है कि डीप वर्क सिर्फ करियर ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि इमोशनल वेलबीइंग के लिए भी जरूरी है। अभी हमने पार्ट 1 यानी द आइडिया के तीनों चैप्टर्स पूरे कर लिए हैं। अब पार्ट 2 में हम 4 प्रैक्टिकल रूल्स सीखेंगे जो डीप वर्क को डेली रूटीन में लागू करने में आपकी मदद करेंगे। चौथा अध्याय, नियम 1, गहरी तरह से काम करें। इस चैप्टर में कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क करना इजी नहीं है, पर इसे पॉसिबल और रिपीटेबल बनाया जा सकता है। हम सभी चाहते हैं कि हम रोज कुछ मीनिंगफुल और हाई इम्पैक्टफुल काम करें, पर हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, फोन, ईमेल्स, मैसेजेस और वो कांस्टेंट अर्ज टू चेक नोटिफिकेशंस। और यही वजह है कि ऑथर हमें सिखाते हैं कि डीप वर्क करने के लिए आपको अपने एनवायरनमेंट और माइंडसेट को बदलना होगा। इस चैप्टर में 4 स्ट्रैटेजीज दी गई हैं डीप वर्क को प्रैक्टिस में लाने के लिए। 1, मोनास्टिक अप्रोच। ये अप्रोच उन लोगों के लिए है जो कंप्लीटली आइसोलेशन में काम कर सकते हैं, जैसे कि लेखक, संत या रिसर्चर। हर डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह एलिमिनेट करना और अकेले रहकर काम करना। 2, बाइमोडाल अप्रोच। इसमें आप कुछ दिन या घंटे डीप वर्क के लिए अलग रखते हैं और बाकी समय नॉर्मल शैलो टास्क्स करते हैं, जैसे कोई राइटर जो मंडे से वेंसडे तक खुद को कैबिन में बंद कर ले और बाकी दिनों में फैमिली और सोशल लाइफ मैनेज करे। 3, रिदमिक अप्रोच। हर दिन एक फिक्स स्केड्यूल बनाएं, जैसे सुबह 7 से 10 बजे तक नो डिस्ट्रैक्शन जोन। ऑथर मानते हैं कि यही सबसे प्रैक्टिकल तरीका है जो बिजी प्रोफेशनल्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव रहता है। 4, जर्नलिस्टिक अप्रोच। जब भी टाइम मिले आप तुरंत डीप वर्क में जंप कर जाते हैं, बिल्कुल एक जर्नलिस्ट की तरह जो ब्रेकिंग न्यूज मिलते ही एक्शन में आ जाता है। ये अप्रोच बहुत डिसिप्लिन मांगती है, इसलिए बिगिनर्स के लिए थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है। इसके बाद कैल न्यूपोर्ट हमें एक और पावरफुल आइडिया देते हैं, रिचुअलाइज योर वर्क। मतलब आपको खुद के लिए रिचुअल्स और रूल्स बनाने होंगे, कहाँ काम करेंगे, कितनी देर करेंगे, मोबाइल साइलेंट रहेगा या नहीं, ब्रेक्स कब होंगी, ये सब प्री डिफाइंड होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, डिस्ट्रैक्शंस को एक्टिवली एलिमिनेट करो। अपने मोबाइल ऐप्स डिलीट करो, ब्राउजर ब्लॉकर्स यूज करो और अपने वर्क स्पेस को एक सेक्रेड स्पेस बना दो, क्योंकि डीप वर्क खुद से नहीं होगा, उसे एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम और सेक्रेड इंटेंशन की जरूरत होती है। चैप्टर 5, रूल 2, एम्ब्रेस बोर्डम। अब आते हैं उस रूल पर जो पहली सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। बोर्डम को एक्सेप्ट करो, उससे भागो मत। आजकल हम बोर्डम से इतना डरते हैं कि जरा सी फ्री टाइम मिलते ही फोन निकाल लेते हैं, इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं या यूट्यूब पर कुछ रैंडम देखना शुरू कर देते हैं। पर कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो आपको बोर्डम में भी सरवाइव करना आना चाहिए, क्योंकि बोर्डम से डिस्कम्फर्ट नहीं बल्कि फोकस पैदा होता है। ऑथर कहते हैं, हमारी ब्रेन की एबिलिटी टू फोकस एक मसल की तरह होती है। अगर आप हर बार बोर होने पर स्टिमुलेशन ढूंढते हैं तो आपकी ब्रेन उस फोकस मसल को ग्रो करने का चांस ही नहीं देती। इसलिए वो एक प्रैक्टिस सजेस्ट करते हैं, प्रैक्टिस कंसंट्रेशन।
मतलब आप खुद को ट्रेन करें कि एक ही काम पर लगातार ध्यान लगा सकें और बीच में फोन, टैब्स या चैट्स न खोलें। ऑथर ने एक और टेक्निक शेयर की, प्रोडक्टिव मेडिटेशन। जब आप वॉक पर जाएं या कुछ मैकेनिकल काम कर रहे हो, तो माइंड को किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर फोकस कराएं। इससे आपके दिमाग की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और कंसंट्रेशन दोनों डेवलप होती है। लेसन ये है, बोर्डम से मत डरिए, बल्कि उसे अपनाइए, क्योंकि डीप वर्क की जर्नी वहीं से शुरू होती है जहां शैलो डिस्ट्रैक्शंस खत्म होते हैं। अब तक आपने डीप वर्क करना और बोर्डम से दोस्ती करना सीख लिया है। अब अगले रूल में ऑथर हमें एक और डेयरिंग स्टेप लेने को कहते हैं, सोशल मीडिया को छोड़ दो। चैप्टर 6, रूल 3, क्विट सोशल मीडिया। कैल न्यूपोर्ट इस चैप्टर की शुरुआत एक तगड़े रियलिटी चेक से करते हैं। नॉट एवरी टूल इज वर्थ योर टाइम, एस्पेशली सोशल मीडिया। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया कनेक्ट रहने के लिए, काम के लिए या रिलैक्स करने के लिए जरूरी है। लेकिन ऑथर इस सोच को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं, ये प्लेटफॉर्म्स डिजाइन ही इस तरह से किए गए हैं कि वो आपका अटेंशन खींच लें, बार बार, हर घंटे, हर मिनट। और यही अटेंशन है आपकी सबसे कीमती रिसोर्स, जो डीप वर्क के लिए एब्सोल्यूटली एसेंशियल है। कैल न्यूपोर्ट एक सिंपल प्रिंसिपल सजेस्ट करते हैं, जिसे वो कहते हैं, द क्राफ्ट्समैन्स अप्रोच टू टूल सिलेक्शन। मतलब आपको सिर्फ उन्हीं टूल्स जैसे एप्स, प्लेटफॉर्म्स को यूज करना चाहिए जो आपकी कोर गोल्स को सपोर्ट करते हो, ना कि बस इसलिए यूज करना कि सब कर रहे हैं। वो सजेस्ट करते हैं, एक 30 दिन का चैलेंज, सोशल मीडिया डिटॉक्स। 30 दिन तक वॉलंटरी अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स से दूर रहे। उस दौरान नोटिस करें कि क्या आपकी लाइफ में कोई कमी आई। क्या आपका काम, करियर या रिलेशनशिप्स नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए। 99% लोगों को रियलाइज होता है कि उनकी लाइफ पहले से ज्यादा पीसफुल, फोकस्ड और प्रोडक्टिव बन गई। ऑथर ये भी कहते हैं, हर बार जब आप बोर्डम में सोशल मीडिया खोलते हैं, आप अपने दिमाग की डीप फोकस करने की एबिलिटी को कम कर रहे होते हैं। और यही कारण है कि डीप थिंकर्स और हाई अचीवर्स अक्सर सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। लेसन ये है, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो आपको ऑर्डिनरी डिस्ट्रैक्शन को छोड़ना ही पड़ेगा। चैप्टर 7, रूल 4, ड्रेन द शैलोज। अब आते हैं उस आखिरी रूल पर जो डीप वर्क को सस्टेनेबल बनाता है। अपने शैलो वर्क को मिनिमाइज करो। शैलो वर्क का मतलब होता है वो सारे काम जो ज्यादा सोच विचार नहीं मांगते और जिनका आउटकम भी ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता, जैसे कि ईमेल्स, एडमिन टास्क्स, अननेसेसरी मीटिंग्स, चैटिंग और रिपोर्टिंग जैसी एक्टिविटीज। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि आज का प्रोफेशनल एनवायरनमेंट ऐसा डिजाइन किया गया है कि शैलो वर्क ही आपका सारा समय खा जाता है। लेकिन अगर आप अपने दिन का स्ट्रक्चर सही से मैनेज करें, तो आप डीप वर्क के लिए स्पेस बना सकते हैं। तो इस चैप्टर में ऑथर हमें कुछ एक्शनेबल टिप्स देते हैं। 1. प्लान योर डे आवर बाय आवर। रैंडम तरीके से काम मत करो। हर घंटे के लिए प्लान बनाओ कि कौन सा टास्क करोगे। ऑथर इसे कहते हैं, टाइम ब्लॉकिंग तकनीक। 2. से नो टू अननेसेसरी वर्क। हर ईमेल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर मीटिंग में जाना भी जरूरी नहीं। अपने समय की वैल्यू जानो और उसे सिर्फ हाई वैल्यू कामों के लिए रिजर्व करो। 3. सेट अ शटडाउन रिचुअल। डे खत्म होने के बाद एक प्रॉपर शटडाउन करो, ताकि आपका माइंड रिलैक्स कर सके और अगली मॉर्निंग डीप वर्क के लिए रेडी रहे। 4. क्वांटिफाई द डेप्थ ऑफ योर वर्क। हर काम को जज करो, ये डीप है या शैलो, और जितना हो सके अपने डीप आवर्स को बढ़ाते जाओ। फाइनल थॉट, इस चैप्टर का ये है, आपका समय लिमिटेड है। उसे माइंडलेसली खर्च मत करो शैलो डिस्ट्रैक्शंस पर। इंस्टेड हर दिन कॉन्शियसली डिजाइन करो ताकि डीप वर्क डोमिनेट करे और आप वो क्रिएट कर सको जो वास्तव में वर्ल्ड क्लास है। कंक्लूजन, डीप वर्क इज द फ्यूचर। और अब बात करते हैं उस आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की, डीप वर्क का असली मीनिंग क्या है और क्यों ये आपकी लाइफ बदल सकता है। कैल न्यूपोर्ट का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है।
आज की फास्ट पेस्ड डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में जो लोग डीप वर्क करना सीख लेंगे, वही लोग फ्यूचर के लीडर्स, क्रिएटर्स और विजनरीज बनेंगे। डिस्ट्रैक्शन से भरी इस दुनिया में डीप वर्क एक सुपर पावर बन चुका है। आपका दिमाग शैलो कामों में बर्बाद होने के लिए नहीं बना है। उसे चैलेंज चाहिए, पर्पस चाहिए और साइलेंस चाहिए, ताकि वो कुछ ग्रेट बना सके। इस किताब में जो 4 नियम दिए गए हैं, वर्क डीपली, एम्ब्रेस बोर्डम, क्विट सोशल मीडिया, ड्रेन द शैलोज, ये सिर्फ स्ट्रैटेजीज नहीं है, बल्कि एक नई लाइफस्टाइल है। अगर आप इन रूल्स को ऑनेस्टली अप्लाई करते हैं, तो आप न सिर्फ ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, बल्कि ज्यादा सेटिस्फैक्शन, पीस और इम्पैक्ट भी महसूस करेंगे। तो दोस्तों, डीप वर्क सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि एक वेकअप कॉल है कि अब समय आ गया है अपनी फोकस को रिक्लेम करने का। अब समय है शैलो डिस्ट्रैक्शंस को बाय बाय बोलने का और डीप, मीनिंगफुल क्रिएशन की ओर बढ़ने का। बिकॉज डीप वर्क बिगिंस वेयर एक्सक्यूजेज एंड। अगर ये समरी आपको पसंद आई, तो इसे बार बार सुनिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक्शन लीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखा। आपकी राय हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। मिलते हैं अगली बुक की माइंड ब्लोइंग समरी के साथ। आप देख रहे थे माइंडसेट पीडिया, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।